परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ। प्रभु ने हम सबको साथ मिलाया और विशेष अरोमा टीवी के इस ऑनलाइन सेवा के लिए, यूट्यूब सेवा के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे बात और मेरी गवाही बताने पहले उन सभी श्रोताओं को मैं याद करता हूँ जो अलग अलग समयों के अंदर इस सेवा में, अरोमा टीवी में अपना गवाही और सेवकाई के वर्णन परमेश्वर के लिए जो किया, उन सभी वक्ताओं के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। समय समय पे प्रभु की सेवा, वचन की सेवा भी इस टीवी के माध्यम के द्वारा आप तक पहुंचाया। विशेष पिछले दिनों में परमेश्वर के दास पास्टर डैनियल जॉन को मेरे संपर्क में प्रभु ने लाया और चंद समयों के बीच में 2-3 सप्ताहों की पहचान ही हमारा है और हम दोनों अभी भी नए हैं, एक दूसरों के करीब आने के प्रयास में हैं। पर परमेश्वर को आज धन्यवाद देता हूँ, साथ मिलकर प्रभु की सेवा इस प्लेटफॉर्म में करने के लिए अवसर दिया और प्रभु की सेवा में प्रार्थना के साथ में मेरा जीवन और सेवकाई की बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। परिवार के बातों को मैं जरूर मेरी गवाही के साथ में दूंगा। मैं गुजरात के अंदर अहमदाबाद में पैदाइशी हूँ और वर्तमान में मेरे तीसरे साल की उम्र से वर्तमान तक हम लोग पूरे गांधीनगर के अंदर हैं। 1970 में है कि गांधीनगर का सिटी के रूप में या फिर डिस्ट्रिक्ट के रूप में रूपांतर हुआ और उस समय से प्रभु की सेवा में परिवार के लोग, पापा मम्मी विशेष, यहाँ पर आके यहाँ पर स्थायी हुआ। मेरा पढ़ाई पूरा गांधीनगर के अंदर ही हुआ, नर्सरी से लेकर 12वीं तक, और उसके पश्चात अलग अलग जगह पे समयों के साथ में मेरा अध्ययन हुआ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरी छोटी गवाही मैं आपके सामने अभी करता हूँ और अन्य बातें जैसे जैसे मौका है, समय है और उसके साथ में मैं रखना चाहता हूँ। मेरा जन्म 1967 में हुआ। अप्रैल महीने की 23 तारीख का मेरा जन्म है। वैसे वो अगर हम देखें तो प्रभुवार के रोज हैं और उस रोज प्रभु ने मुझे जन्म लेने की सौभाग्य दिया अहमदाबाद के अंदर। उस समय मेरा पापा जी उस दिन की आराधना के लिए घर से निकल गया था। मम्मी जी अकेली घर पे थी और पड़ोसी के साथ में इस पीड़ा के समयों के साथ में परिचय दिया और एकदम से दोनों हॉस्पिटल की ओर गया और वहां पर मेरा जन्म हुआ। और प्रभु को मैं महिमा देता हूँ। उस रोज जन्म के समय में मैं पूरी तौर से नॉर्मल था और प्रभु की कृपा के अंदर क्षण समय के अंदर है कि मेरा शरीर के अंदर कई बदलाव डॉक्टर्स ने देखा एकदम से। उस समय के डॉक्टर्स, करीब 4 मेन डॉक्टर्स को साथ में बुलाया और करीब 48 घंटे 2 रोज के लिए उनके विजिल में, उनके नज़र में वे लोग रखा। तीसरा दिन ही है कि जो वे लोग मेरे मम्मी जी के पास मुझे पहुंचाया और उनके अध्ययन के अंदर डॉक्टर्स ने देखा कि मेरा पापा मम्मी का RH फैक्टर अलग अलग है। पापा जी का था ओ पॉजिटिव और मम्मी जी का B नेगेटिव था। और उस समय कई ऐसे हॉस्पिटल के अंदर या मेडिकल साइंस में इंजेक्शन का सुविधा नहीं थी कि जो वे लोग मुझे दे सके और मेरे पीड़ा से मुझे बाहर लाए। पर खैर, लंबी बात मैं छोटा करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया और मेरी उस परिस्थिति को देखकर पापा मम्मी प्रभु के ऊपर जो विश्वास पहले से करते थे, प्रभु की और वे लोग नजर की और प्रार्थना उठाया और परमेश्वर ने वापस उसी रोज या मुझे वापस उसी छोटे उम्र में ही दूसरा एक और समय काल दिया। मेरा आयु को बढ़ा गया। उस पीड़ा के बीच में से क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को पता नहीं था, पर परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ। चंद दिनों के बाद, करीब मैं तीसरे महीने के अंदर जब मैं 4 पैरों में चलने लगा, उस समय है कि पापा मम्मी को मेरा शारीरिक कमजोरी वे लोग नजर किया, पता चला। मैं विकलांग हूँ, दाई हाथ में और दाई पैर में मैं कमजोर हूँ। पर परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ। उस समय के साथ में धीरे धीरे से परमेश्वर ने मुझे आगे ले चला
और उस पीड़ा के बीच में करीब करीब कई जगह पर आरंभ के 3 सालों के अंदर मम्मी पापा ने अहमदाबाद के अंदर कई पहचान के लोगों के पास लेके गया, अखाड़ों के अंदर लेके गया, मेरे ऊपर मालिश किया। फिर उसके बाद में मुंबई में ले गया और ऑर्थोपेडिक सर्जन से बात किया। वह लोग मुझे मेरे ऊपर नजर किया, और उन सारे लोगों के उस सेवा और मदद के बाद में धीरे से मेरा दाई हाथ को मैं चलना उठाना मुझ में सीखा। तब तक मेरे छोटे उम्र में करीब मेरा 8वां साल तक मेरे दाई हाथ में कास्ट में थे, और उस कास्ट के अंदर दोनों तरफ से स्टील रॉड्स रहता था, एंकल में और हाथ में भी। उसके हाथ के रूप में आकार दिया था कि उसके आधार पर मैं हाथ मेरा रख सकता हूँ। और पैरों में भी क्योंकि मैं विकलांग था आरंभ के समय से ही, करीब मेरा 7वां 8वां साल तक मैं विशेष ऑर्थोपेडिक शूज पहनकर मैं चलता फिरता था। और उस समय के अंदर है कि प्रभु के ऊपर मैं भरोसा रखना सीखा छोटे उम्र में ही। माँ बाप वैसे परिचय में अभी देता हूँ, पापा मम्मी प्रभु में थे, और परमेश्वर की कृपा के अंदर प्रभु की सेवा में पहचान में रहे। प्रभु के परिवारों के अंदर से पापा मम्मी का भी पहचान है। जो लोग दक्षिण के अंदर हैं, सेवा में हैं, केरल के बातों को बताऊं तो केरल के अंदर के आईपीसी चर्च का आरंभ के क्षणों में समयों के अंदर मूल 7 अगुओं के नीचे जो आईपीसी का रूपाकार लिया, उसमें मेरा पापा जी का और मम्मी जी का दोनों का दादा लोग थे। और उनके समय में पापा जी का बड़ा दादा का नाम था छैतकल गी वर्गीस, जो उनका दूसरा नाम है पीटी वर्गीस। और मम्मी जी का नाना का बड़ा नाना का नाम था कोडुंद्रा उम्मचन या फिर केसी उम्मचन। वे दोनों प्रभु की सेवा में आरंभ के आईपीसी के फाउंडर्स के अंदर सेवा करता। उस पीढ़ी के अंदर से मुझे परमेश्वर ने इस संसार के अंदर लाया। तो अहमदाबाद के अंदर की बात मैं बताऊं, पापा जी यहाँ पर 1960 में गुजरात में आया। पापा जी आया फिर अप्रैल महीने की 30 तारीख को, और उस रोज अप्रैल महीने की 30 तारीख 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र एक ही राज्य में था, बॉम्बे स्टेट के अंदर था। और पापा जी आया उस रोज के बाद जैसे मई महीना 1 हुआ, तो वहां पर है कि दोनों राज्यों को विभाजन किया, और महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में हमारा देश के अंदर ये दोनों स्टेट का पहचान आया। और उस रोज से पापा जी यहाँ पर हमारे परिवार के अंदर हम ऐसे जिम्मेदारियों के अंदर, आत्मिक सेवकाई के कई जिम्मेदारियों को लेने के लिए प्रभु ने ये छोटे समयों के बीच में प्रभु ने किया, मदद किया, और प्रभु की अगुवाई में हम लोग रहा। और उस समय के अंदर है कि कलीसिया यहाँ पर कुछ नहीं था, और पर अहमदाबाद के अंदर एक आत्मिक संगति था उसी के समय में। गुजरात के गांधीधाम में है कि एक दूसरा कलीसिया या फिर संगति में लोग थे। तो इतनी छोटे में प्रभु की सेवकाएं आरंभ करने के लिए आरंभ होते देखा, और परमेश्वर की कृपा में मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन को प्रभु की महिमा के लिए ले आया। जीवन के अंदर है कि मेरा जीवन वहां से आरंभ हुआ। जैसे 1970 में हम लोग गांधीनगर स्थानांतर किया और अहमदाबाद से, और यहाँ पर रहते समय में है कि मैं स्कूल के अंदर प्रवेश किया। स्कूल के अंदर प्रवेश किया गांधीनगर के अंदर सेंट जेवियर स्कूल, और माउंट कार्मल के नाम में, वो दोनों नाम के साथ में उस स्कूल था। उसमें मेरा पढ़ाई का आरंभ हुआ। मैं केजी से उसी स्कूल के अंदर आखिरी तक पढ़ते आगे आया, और परमेश्वर को महिमा देता हूँ। अब तक प्रभु की कृपा के अंदर वो अध्ययन और वो स्कूल की तालीम और शिक्षा मेरे आत्मिक जीवन के अंदर और मेरे संसार के पहचान के अंदर के हर एक जगह पर वो कार्य किया, मदद दिया। परमेश्वर की कृपा में मैं बताऊं कि मेरे 8वीं उम्र तक मैं अपने आप ही में अपने बल में ज्यादा चलता फिरता नहीं था।
दो कदम जरूर लगाता था, पर उस परिस्थिति में एकदम से पापा मम्मी के और मैं मुड़कर इशारा करता था कि मुझे उठा लो, मैं थक गया। तो लगभग करीब 8वां साल तक पापा मम्मी मुझे गोद में उठाकर चलता था, ले फिरता था। और उस समय के अंदर परमेश्वर की कृपा के अंदर हमारे परिवार के अंदर मेरा पहला भाई का जन्म 73 में हुआ, और दूसरा भाई का जन्म 76 में हुआ। पहला भाई का नाम है जॉन्स जोसेफ, जो वर्तमान में गांधीनगर के अंदर है। और मेरा छोटा भाई जोजी जोसेफ, जो वर्तमान में हमारे साथ नहीं है। वो अपने समय काल के अंदर आर्मी के अंदर दाखिल हुआ और मेजर के पद तक वो पहुंचा, और 1900 जून 8 तारीख को 2005 में वो शहीद हुआ भारत के लिए। पर परमेश्वर को महिमा देता हूँ, मेरे परिवार को, मेरे अजीजों को परमेश्वर के उत्तम भाव में हम सबको ले चला। प्रभु की कृपा में हम तीनों भाई लोग प्रभु के अंदर हैं। परमेश्वर की कृपा में जो जी का मृत्यु के पहले वे भी अच्छा एक नागरिक था, भारत के फौज में थे, और उसी के साथ में वो अच्छा एक विश्वासी था, और कईयों को प्रभु के करीब लाने के लिए उनका जीवन को परमेश्वर ने कृपा में ले चला। मेरे आत्मिक जीवन के अंदर है कि जो परिवर्तन मेरे अंदर आया वो है, वो 1980 में मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया अपना मुक्तिदाता होकर। और उस समय की बात है, उस 1980 के पहले, जैसे मेरे 8वां साल से 12वां साल तक का वो छोटा समय काल के बीच में कई प्रकार के मानसिक तनाव मेरे अंदर था। पहला है कि मैं विकलांग हूँ, और मेरे भाइयों के सामने भी मैं अपने आप को कमजोर दिखता था। वे लोग दोनों पढ़ाई में अच्छे अव्वल स्थान में थे पहले से ही, पर मैं थोड़ा पीछा था। और कई बातों के अंदर स्कूल के भाई मित्रों गणों के भी बातों के अंदर मैं निराश अनुभव करता था। छोटे उम्र में ही प्रभु के अंदर भले नहीं था, विश्वासी के परिवार में था, प्रभु के लोगों के बीच में थे, पर यीशु मसीह से मैं दूर था। और उस समय अंधकार इतना भारी तौर से मुझे मेरे ऊपर छाया कि मैं गलत रास्तों में गया धीरे से। और कई विचारों के अंदर मैं अपने आप को एकांत में रहना पसंद करता। तो इस अंधकार की शक्ति भारी है, पर प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, कई प्रकार के दबाव के अंदर भी परमेश्वर समाधान का रास्ता देखकर हमें बाहर लाता है। तो उस समय में है कि 1980 में 1980 में है कि मैं यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता होकर ग्रहण कर, दिन भी तारीख याद है मुझे, मई महीने का 22 तारीख था। उस समय का छुट्टियों के बीच में है कि प्रभु यीशु मसीह को मैं मेरा मुक्तिदाता होकर ग्रहण किया। उस समय के अंदर हमारे कलीसिया के अंदर छोटा एक मीटिंग था, और उस मीटिंग के दरमियान कई लोगों को प्रभु के करीब लाने आने के लिए आह्वान दिया, और 5 लोग, हम सारे लोग मिलकर बपतिस्मा लिया, और उस 5 के अंदर मुझे परमेश्वर उनमें से एक गिना। और बपतिस्मा के लिए गया। उस नदी साबरमती है यहाँ पर गांधीनगर में ही, और उस नदी की पहचान मेरे जीवन के अंदर करीबी की है, क्योंकि उस जगह पर करीब 3 महीने पहले मैं मेरे जीवन को खत्म करने के लिए, सुइसाइड करने के लिए गया, उसी पानी में, उसी जगह पर, वही सेम स्पॉट में 3 महीने के बाद में परमेश्वर के नाम में गवाह देने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए परमेश्वर ने मुझे बल दिया। तो मई महीने की 25 तारीख को है कि मैं बपतिस्मा साबरमती नदी के अंदर लिया। और उसके बाद धीरे से नहीं, आ, एकदम से नहीं, बाकी धीरे से जरूर परमेश्वर के करीब आने के लिए मेरे जीवन के अंदर प्रभु भी काम करने लगा। और उस बपतिस्मा के साथ में मेरा पिताजी मुझे मेरे नाम लिखकर एक अलग से एक बाइबल दिया। बाइबल पाने के साथ में मैं प्रार्थना के साथ में हमेशा उस वचन को देखता था, अध्ययन करता था, कि परमेश्वर की वाणी, आवाज मेरे ऊपर आए और मेरे जीवन को वो धन्य करे। स्कूल के अंदर, पढ़ाई के अंदर मैं एवरेज रहा हमेशा।
बड़े नंबर के अंदर मैं कभी आया नहीं। कैसे मुझे पता नहीं। वो लाल पट्टी का उपहार करता था हर साल। पर धीरे धीरे करके उसी तरीके में 10वीं तक पार किया। और प्रभु की कृपा के अंदर, वचन के अंदर थोड़ा मजबूत होने के लिए परमेश्वर ने मुझे सिखाया। मुझे वचन के ज्ञान में प्रभु ने मुझे ले चला। और एक बार की बात है कि प्रभु की कृपा के अंदर 1987 में जब प्रार्थना के साथ में मैं वचन देखता था, तो यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय के अंदर से पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। और यिर्मयाह की पुस्तक के अंदर, जैसे वचन के अंदर सेवा के लिए यिर्मयाह प्रभु के दास को नियुक्त करता है सेवा के लिए, उन वचन मेरे हृदय के अंदर भारी रूप में काम करता गया। आवाज आवाज प्रभु की ओर से मुझे मिलता गया। और हर दिन सुबह शाम प्रभु के सामने मैं मेरे एकांत की प्रार्थनाओं में रहते समय में परमेश्वर उसी वचन को मेरे सामने रखकर मुझसे सवाल करता था, मुझसे जवाब मांगते थे कि सेवा के लिए तू कब बाहर आएगा। लंबी प्रार्थना के बाद एक रोज सुबह पापा मम्मी के पास जाकर मैं बताया कि प्रभु ऐसा मेरे आत्मा से बात करता है, और मैं एक निर्णय लिया हूं कि आज के बाद प्रभु की सेवा के लिए मैं मेरा जीवन को समर्पित करता हूं। पापा मम्मी ने मेरे ऊपर प्रार्थना किया, और उस चंद दिनों के अंदर मैं कलीसिया के अंदर भी गवाही दिया। मेरे जीवन के एक बड़ी बात बताऊं, उस रोज प्रभु के सेवकाई के अंदर कलीसिया के विश्वासी लोगों ने मेरे सिर पर हाथ रखकर, 5-7 अजीजों ने मेरे ऊपर हाथ रखकर मुझे सेवा के लिए अलग किया। और परमेश्वर को मैं महिमा देता हूं। उसके बाद सेवा में बाहर निकला। 87 में मैं बाइबल कॉलेज की ओर गया। और पहले मैं चंद दिनों के लिए, एक करीब 2 सप्ते के लिए हिंदुस्तान बाइबल इंस्टीट्यूट किलपॉक में, जो चेन्नई में है, वहां पर मेरा अध्ययन हुआ। पर वहां पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था में थोड़ा मेरे शरीर के साथ में विरोध में रहा, तो मैं पापा मम्मी से बताया कुछ और केरल के अंदर कुछ बाइबल कॉलेज है तो वहां पर मेरा एडमिशन करके दे। और प्रभु की कृपा के अंदर 87 के अंदर ही जुलाई महीने के साथ में मेरा 2 महीने के बाद में हेब्रोन बाइबल कॉलेज कुंभनाड़ के अंदर मेरा एडमिशन हुआ, और वहां पर 3 साल पूरा अध्ययन किया। और प्रभु की कृपा में 1990 के अंदर बाइबल कॉलेज के अंदर से मैं ग्रेजुएट होकर बाहर आया। परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ। वापस घर की ओर आया, और उस समय से वर्तमान की आज की तारीख तक सेवा के अंदर ही प्रभु रहने के लिए मुझे सिखाया। प्रारंभिक समयों में है कि सेवा के अंदर मैं ICPF, इंटर कॉलेजिएट प्रेयर फेलोशिप के नीचे चंद समय सेवा किया। और उसी के दरमियान में परमेश्वर के दास परमेश्वर में विश्राम में गए पास्टर KT थॉमस, जो IPC नॉर्थर्न रीजन का दिल्ली यूनिट में सेवा करता गया, उस प्रभु के दास ने मेरे ऊपर ख्याल रखा और मुझे बताया कि आप थोड़े समय के लिए दिल्ली आ जाओ। तो 92 के अंदर है कि मैं दिल्ली की ओर गया, और वहां पर करीब 5-6 महीने उनके साथ में, उनके ऑफिस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मुझे तालीम दिया वो थोड़ा कुछ, और उनकी अगुवाई में मेरा समयों को मैं रखने लगा। उसके बाद है 93-94 के अंदर मुझे पढ़ने की बातों में मैं बाहर आया, वापस घर की ओर आया। और यहाँ पर पढ़ाई के दरमियान ही मेरा सेकुलर एजुकेशन मैंने BA में पास किया, और उसके साथ में विवाह के विषयों में प्रभु के कृपा में प्रार्थना में रहा। और पापा मम्मी ने भी उस विषय के अंदर प्रार्थना किया। और मैं 94 के अंदर है कि मैं मेरा मिसेस रीना अलेक्जेंडर से मेरा विवाह हुआ। फरवरी महीने की 12 तारीख को है कि 1994 में कि मेरा हमारा शादी हुआ। और शादी के तुरंत पश्चात है कि सेवकाई के अंदर मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ में परिवार के संग रहकर सेवा करने के लिए कदम लिया। और कदम लेने के समय में मैं आज भी परमेश्वर के कई दासों को याद रखता हूं, और उनका नाम मैं यहाँ पर
बताना चाहता हूँ। पास्टर एम योहन्नान जो अहमदाबाद के अंदर हैं, प्रभु के दास के सेवा में और प्रभु के दास की अगुवाई के साथ में मैं आदीन हुआ। और उसके साथ में राजकोट के टीके जोसेफ पास्टर साहब का भी अगुवाई मेरे ऊपर रहा। और उन दोनों के, प्रभु के दासों के मार्गदर्शन के अंदर मैं उनके साथ मिला चंद समयों के लिए। प्रारंभिक समयों में इटारसी फेलोशिप चर्च के साथ में मैं गुजरात के अंदर सेवा किया। और जैसे 94 के अंदर विवाह के तुरंत बाद राजकोट चला गया। हम लोग राजकोट से परमेश्वर के दास की अगुवाई में मैं चंद समयों के लिए पोरबंदर में रहा और थोड़े समय के लिए वेरावल में रहा। और उस दरमियान में है कि कोडिनार के अंदर अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री की पहचान वहां पर नए सिरे से आया। और वहां पर प्रभु के दासों ने बताया कि एक नया फील्ड के अंदर आप सेवा करो। और हम परिवार के साथ में कोडिनार के अंदर करीब 2 साल समय रखा। विश्वास का जीवन का आरंभ वहां पर हम लोग करने लगा, मैं भी करने लगा। तब तक घर है, पापा पापा मम्मी है, परिवार है, उस पहचान से अलग से एकांत में अकेले में रहना सीखा। विश्वास क्या है वहां पर तालीम परमेश्वर ने स्वयं हमें दिया। वहां के कलीसिया के रूप आकार में बताऊं कि वहां पर क्रॉस कल्चर क्रिश्चियन फेलोशिप था। यानी हर प्रकार के विश्वासी लोग थे, हर कौम के या फिर हर ग्रुप के अंदर से, डिनोमिनेशंस के अंदर से भी लोग विश्वास में थे उस फैक्ट्री के साथ में। तो उन सभी को एक ही नजर से, प्रेम के नजर से समझने के लिए और नजर रखने के लिए प्रभु ने हम दोनों को सिखाया। और प्रभु के मैं महिमा देता हूँ, उस छोटी आरंभ को परमेश्वर ने तुच्छ नहीं गिना। हमें सिखाया प्रभु के साथ चलना, और साथ साथ में अन्य लोगों को भी एक समान देखने के लिए एक नया 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 नजरअंदाज हमें सिखाया प्रभु ने, कि देख दिया परमेश्वर ने कैसे कि सभी लोगों को एक समान देखें। तो और उस कलीसिया के अंदर वहाँ के परिवार लोग आते थे, बैठते थे, प्रार्थना में भाग भाग लेते थे और चले भी जाते थे। और उसके दरमियान, उस समय के दरमियान में है कि करीब 2.5 years के लिए परमेश्वर की कृपा के अंदर वहां पर रहते दिनों के अंदर विश्वास के अलग अलग पहलू हमें सिखाया। आर्थिक तौर से मैं बताऊं, जीरो अकाउंट था, पर वहां पर विश्वासियों की ओर से भी मैं ज्यादा कुछ मांगा नहीं कभी भी। दान दशमांश की बात कभी भी मैं सिखाया नहीं, या फिर मैं हिम्मत नहीं किया कि वो बात रखें, या फिर हमें दो करके हम बात रखने के लिए कभी भी हम प्रयास नहीं किया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हर एक परिस्थिति के अंदर परमेश्वर क्या करता है, प्रभु चमत्कार करता है। एक दिन जब हमारे हाथों में करीब 1 सप्ते करीब कुछ भी खाना नहीं था, वो 5 दिन, 5-6 दिन हम लोग सिर्फ गैस के चूल्हे के ऊपर 2 बर्तन लगाता था, ढक्कन लगाते थे। और बाहर से अगर कोई आए तो सोचेगा कि इनके घर पे अच्छा भोजन है। पर वाकई चंद दिनों के बाद ही हमारे एक कलीसिया के या फिर संगति में बैठने वाले एक परिवार के अंदर से एक बहन हमारे घर पे आया, चल फिर कर देखा और दोनों ढक्कन को उठा कर देखा तो कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ पानी गर्म रखा है। और एकदम से वो खबर जैसे उनको मिला, परमेश्वर की कृपा के अंदर वो बहन अपने परिवार को बात किया। और फिर 1-2 दिन के लिए हमको या प्रभु के पास और उसी परिस्थिति में रहना पड़ा, या फिर कहूँ कि उपवास के वातावरण के अंदर ही हम रहे। अगला दिन संडे के रोज हमारे जीवन के अंदर एक चमत्कार हुआ। हमें पता नहीं कि कहीं एक दूसरे शहर से पोस्टमैन के हाथों में शनिवार के आखिरी पोस्ट के अंदर उनको एक मनी ऑर्डर आया था। और मनी ऑर्डर मेरे नाम पे आया था। और मनी ऑर्डर के अंदर ज्यादा नहीं, बड़ा है हमारे नजर में, पर जैसे मैं आज बताऊं वो रकम हमारे सामने कुछ नहीं है। 100 रुपीज, 100 रुपया का एक नोट था। परमेश्वर के सामने वो तोहफा जैसे हम स्वीकार किया, प्रार्थना किया। प्रार्थना के पश्चात हमारी जरूरतों को
हम जाके दुकान से खरीदा, और तब जाके हैं कि चंद दिनों के बाद अच्छा एक चावल बनाकर हम दोनों खाया। और उसी साथ में वो जो परिवार के बहन हमारे घर पे आकर चला गया, उस बहन ने अपने परिवार के अंदर पति से भी बात रखा, और हमारे विषयों के अंदर वे लोग काम ध्यान देने लगा। और कि वो है कि वे मुझे और रीना को बताया कि आप लोग हमारे घर पे हर सप्ते में थर्सडे के दिन, गुरुवार के रोज शाम के समय समय निकालकर हमारे घर से भोजन के लिए आप आना। और पूछताछ किया तो मुझे पता चला अंकल आंटी जो हम बड़े प्रेम से उनको आदर करते हैं, मार्तोमाई फैमिली का है वे दोनों। और उस परिवार ने हमें बताया कि हमारा छुट्टी थर्सडे के दिन है, इसलिए आपको हम सेवा में हमारे घर से हम भोजन खिला सकेंगे। तो प्रार्थना के साथ में, आनंद के साथ में, उस परिवार के साथ में समय देने के लिए हमें प्रभु ने कृपा किया। और बात ऐसा है कि वही उसी परिवार के अंदर के परिवर्तन और बदलाव की गवाही हम सुनता गया। करीब 18 साल के बाद है उस परिवार के अंदर की एक गवाही जो हमने सुना। वो अंकल आंटी प्रभु के अंदर मजबूत है, विश्वासी बन गए। केरल में जाकर वे लोग बपतिस्मा लिया, पर उनके दोनों बच्चे, एक बेटी और बेटा, और वे यहाँ पर वेरावल के अंदर ही परमेश्वर की गवाह बनने के लिए अवसर दिया। परमेश्वर के नाम में छोटे से छोटे जो प्रयास और परिश्रम हम प्रार्थना में करते हैं, उस प्रार्थना को प्रभु सुनता है और प्रभु जरूर जवाब देता है। और उस समय है कि परमेश्वर ने हमें प्रभु की कृपा के अंदर आगे बढ़ाया। परमेश्वर की कृपा के अंदर 1995 के अंदर हैं, परमेश्वर ने हमें एक संतान दिया। जरी है उनका नाम। गांधीनगर के अंदर उनका जन्म हुआ। और परमेश्वर की कृपा में हम उस समय में कोडिनार के अंदर सेवा में थे। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, कई अनुभवों के बीच में उस बेटे को भी प्रभु के सामने स्वीकार करते हमारा छोटी आरंभ, जो परिस्थिति में हम थे वहां से परमेश्वर ने रास्ता खोला। और सेवा के अंदर प्रभु ने हमें गॉस्पल फॉर एशिया के सुनाव के अंदर, गुजरात शाखा के सुनाव सेंटर में प्रभु के कृपा में आने की सौभाग्य प्रभु ने दिया। और उस समय से वर्तमान तक परमेश्वर के दासों की अगुवाई को सुनकर मेरे जीवन के अंदर जो अलग से बुलाहट प्रभु ने दिया था, उसकी पहचान मुझे वे लोग दिया। और उसमें निर्णय के अंदर हमें प्रभु के दास से दोनों, जैसे पहले मैंने नाम दिया, वे दोनों प्रभु के दास एक जगह से, अहमदाबाद से एम योहन्नान पास्टर, और राजकोट से प्रभु के दास टीके जोसेफ, वो दोनों वर्तमान का, तब तक का 2 साल का सेवा, 2-3 साल का सेवका उनके बीच में जो करता था, उसमें वे लोग ध्यान दिया और मुझसे कहा कि आपको पास्टरशिप से भी ज्यादा एक बाइबल टीचर की सेवा के अंदर प्रभु ने आपको तालीम दिया है, और उसमें प्रार्थना के साथ में अगुवाई में आगे बढ़ो। तो ये जैसे मैं 1996 के अंदर कोडिनार की सेवकाई से गॉस्पल फॉर एशिया के अंदर आने की बात, सबसे पहले प्रार्थना के अंदर मैंने उनसे ही खबर दिया कि आपके आशीष मैं चाहता हूं। इस तरह से एक दरवाजा परमेश्वर ने खोला है वहां की ओर मैं प्रस्थान करना चाहता हूं। वे दोनों प्रार्थना के अंदर मुझे अगुवाई दिया, और चुनाव के अंदर आने के साथ में प्रभु की कृपा में कई बच्चों के बीच, भाइयों के बीच में विशेष सेवा करने के लिए प्रभु ने कृपा किया। मुझे वैसे जन्म से मूल केरल का तो हूँ, पर पैदाइश से अहमदाबाद से हूँ, तो मलयालम घर पे बोलता हूँ, और मित्रगणों के बीच में गुजराती अच्छा बोलता हूँ, हिंदी के अंदर भी मैं बोलता हूँ। तो और उस प्रकार से जो परिवर्तन जो मेरे अंदर था, जो अलग अलग पहचान थे, उसमें गुजराती के अंदर और हिंदी के अंदर बाइबल स्कूल के अंदर सेवा करने के लिए प्रभु ने रास्ता खोला। अलग अलग जगह से आए भाइयों को, विशेष गुजरात के अलग अलग जगह से आए भाइयों को
2-3 साल साथ रहकर चुनाव के अंदर शिक्षा देने के लिए, वचन की शिक्षा देने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा किया। और अलग अलग जगह पर से जगह से आए भाइयों को, जो इनको तालीम प्रभु ने देने के लिए कृपा किया, वे सारे लोगों को मजबूत बनाने के लिए उनके परिस्थितियों को भी ध्यान में रखकर, उनके बीच में जाकर, उनके गांवों में भी मुलाकात में, उनके घरों में भी जाकर रहकर उनको वचन में मजबूत करने के लिए अवसर हम दोनों को परमेश्वर ने दिया, कृपा। और वहां से क्षण भर के समयों के बाद में सुनाव से हमारा बदली व्यारा के अंदर हुआ, दक्षिण गुजरात के अंदर। और वहां से थोड़े समयों के बाद में जालोद की ओर प्रभु हमको लेके आया, जो बांसवाड़ा के करीब गुजरात के अंदर है, दाहोद के अंदर। तो इन सारे क्षेत्रों में जब हम रहते थे, जरूर बाइबल स्कूल के विषयों के साथ में, बीच बीच में प्रोग्राम के साथ में, जैसा मेरा पंजीकरण होता था, वैसे सुनाव के अंदर भी तालीम में मैं मदद देने के लिए जाता था। और यहाँ पर जब जालोद में आ गया, तो जालोद के अंदर अलग से एक बाइबल स्कूल का निर्माण करने के लिए, आरंभ करने के लिए भी वहां पर प्रभु ने हमें कृपा में ले चला। परमेश्वर को मैं महिमा देता हूं। अलग अलग जगह पर प्रभु के वचन सीखने के लिए, भूखे प्यासों के बीच में रहने के लिए अवसर प्रभु ने दिया। और जिन भाइयों के बीच में मैं हम दोनों सेवा करता था, परिवारों के साथ में सेवा करते थे, और उन सभी भाइयों के अंदर का एक प्लस पॉइंट मैं बताऊं कि करीब करीब 95% भाई लोग आज भी, वर्तमान में भी, आज की तारीख भी सेवा में ही हैं। और वे लोग अच्छे अच्छे स्थानों में कलीसिया के रूप और आकार लेकर प्रभु की सेवा में, प्रभु के अंदर हैं। वर्तमान में एक 1999 के अंदर जैसे हमें प्रवेश किया, वहां पर हमारे सेवकाई के अंदर कई परिवर्तन परमेश्वर ने लाया। और उस समय में है कि कई विषयों के अंदर गॉस्पल फॉर एशिया के अंदर से मैं बाहर आया, और वहां से बाहर आते गांधीनगर सीधा आया। उसके अंदर निर्णय के पीछे रहस्य था कि हमारा बेटा अभी 5 साल का करीब हो रहा है। 94 में उनका जन्म हुआ, 99 तक के समय के अंदर उनका उम्र स्कूल के वातावरण के जैसा हुआ। तो मेरे मन के अंदर, मेरे मिसेस से भी मैं बात किया, हम वापस गांधीनगर की ओर हम प्रस्थान करेंगे, वहां पर अच्छा पढ़ाई बेटे के लिए करेंगे करके यहाँ पर आया। जनवरी में हम लोग आए। जनवरी से जून महीने तक बेटे का एडमिशन की बातों में रखा, और प्रभु ने गांधीनगर के अंदर ही उनका एडमिशन हो गया ने एडमिशन मिल गया। पर उस निर्णय के बीच में पवित्र आत्मा हमसे बातें करने लगा। परमेश्वर की आत्मा हमसे बातें करने लगा, दबाव के साथ में बातें करने लगा कि आपका सेवा मेरे लिए है, आप सेवा करते हैं मैं मेरे लिए, और आपकी भविष्य की बातों के अंदर ध्यान रखने वाला परमेश्वर मैं हूं। प्रभु को मेरे बच्चे के पढ़ाई के विषय में प्रभु को देखा नहीं, पर हम सोचा कि अच्छा पढ़ाई के लिए वापस शहर के अंदर आए। और वहां पर प्रभु के आत्मा हमसे बताए कि आप दोनों को जो दान वरदान के साथ में मैंने सेवा के लिए बुलाया है, वो पूरा पूरा समय आपको ग्रामीण क्षेत्र में देना है। पवित्र आत्मा के साथ में, पवित्र परमेश्वर की अगुवाई को, बाइबल के साथ में बैठते समयों के बीच में प्रार्थना कई बार हम लोग दोनों किया। और एकदम से एक बार पवित्र आत्मा हम दोनों से सीधे से वार्तालाप किया कि दर्शन के अंदर आप रहना मजबूत, सेवा में आप दोनों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पसंद किया है, आपकी सारे व्यवस्था मैं परमेश्वर पूरा करूंगा। और उसके साथ में ये प्रार्थना के तुरंत बाद है कि वापस दाहोद से मुझे एक फोन आया कि आप किधर हैं। तो मैं बताया मैं घर पे आया हूँ। तो वहां से प्रभु के दास ने मुझे बोला कि मैं विश्वास रखता हूँ आप सेवा में हैं, तो अच्छी तरह से आप सेवा, आपकी बुलाहट के अधीन में यहाँ पर हमारे साथ मिलकर सेवा करो करके परमेश्वर के दास ने मुझे बताया। और तब
मेरे सामने मेरा विषय था कि बेटे का पढ़ाई। तो परमेश्वर के सामने घर से जाते पहले प्रभु से बताया कि एक चमत्कार मैं आपसे मांगूंगा जरूर। और वो चमत्कार है कि मेरा बेटे का पढ़ाई की व्यवस्था आप मेरे साथ काम कर रहा है, वो मुझे देखना है। और जैसे मैं दाहोद में पहुंचा, दूसरे दिन ही प्रभु के दास मुझे वहां के स्कूल के अंदर जाकर पहचान दिलाया। और वहां पर पहले पहले वहां का प्रिंसिपल ने बताया कि हमारा टिकट्स या फिर सीट्स पर पूरा बुक हो गया है। वैसे 60 बच्चों का एडमिशन मैं दे सकता हूँ, ले सकता हूँ, पर यहाँ पर ऑलरेडी 120 बच्चों का एप्लीकेशन आके पड़ा है, तो मैं कैसे करूं। तो मेरे मित्र प्रभु के दास ने उनसे बताया कि कुछ भी करो, आप निर्णय ले सकता है और इस मिशनरी के लिए आप व्यवस्था पूरा कर सकता है। तो दूसरे दिन मुझे बुलाया, हम दोनों को बुलाया। मैं देखता हूँ 2 दिन में आप आओ। तो दूसरे दिन जैसे हम लोग बताए कि आपके लिए कुछ मैंने किया है, आपका बेटे को एडमिशन दे दिया है, आ जाओ करके। एक चमत्कार चिन्ह में मांगा और उस चिन्ह प्रभु वहां पर किया। और फिर मैं मिसेस के सामने फोन पर बात किया कि जेरी का एडमिशन यहाँ पर पक्का हो गया है, हम सेवा में वापस इस क्षेत्र में आएंगे। और उस दिन से 1999 से आज की वर्तमान काल तक हम सारे मिलकर प्रभु की सेवा फिलाडेल्फिया फेलोशिप चर्च के साथ में सेवा में हैं। परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ कि प्रभु हमारे लिए विश्वास योग्य रहा। दाहोद के अंदर जैसे जिम्मेदारी लिया, वहां पर वापस मुझे बाइबल स्कूल की बातें परमेश्वर के दासों ने मेरे सामने रखा और उस बुलाहट में मैं विश्वास योग्य रहा। प्रभु ने कृपा किया। जितने बाइबल स्कूल के अंदर आए छात्रों को सिखाया, अलग अलग जगह से आए, उनको तालीम देते, उनको अलग अलग जगह पर प्रभु की अगुवाई में अभिषेक के अंदर उनको नियुक्त करके खड़ा करने के लिए अवसर प्रभु ने दिया। और उसी के साथ में उस समय के अंदर कई प्रकार का पीड़ा कलीसिया के ऊपर आने लगा। कहीं भी हमारे हाथों से निकले भाई लोग, मध्य प्रदेश में चंद भाई लोग चले गए सेवा में, चंद लोग गुजरात के अंदर ही रहकर सेवा करने गया, उत्तर गुजरात के अंदर। कई भाई लोग जो बांसवाड़ा राजस्थान के, तो उस पट्टे में सेवा करने लगा। तो ये 3 जगह पर जाना पड़ता था। और जैसे जैसे सेवा में थोड़ा कुछ मजबूत होता देखा, वहां पर एकदम से हर जगह पर एक समान एक ही साथ में विरोध भी आ गया। और 1999 से लेकर 2002 तक का समय के अंदर कई समय कोर्ट कचहरी की मुलाकातों में ही मेरा जीवन का समय को मुझे रखना पड़ा। और वहां पर है कि हम दोनों जब कभी भी बाहर निकलते थे तो हमारा यात्राओं के ऊपर नजर रखते थे। लोग विरोध में आते थे। एक जगह सेवा करके शाम के समय आराधना के बाद वापस दाहोद की ओर आते समय में है कि हम, जो मेरे साथ में एक दूसरा भाई था उस रोज, हम जैसे वापस घर लौटते थे तो एक जगह पर एक मोड़, एक पहाड़ जैसा ढाल को चढ़ते आया। तो नजर कहाँ से आया पता नहीं, लाइट भी कम था और अंधेरा था रात के कारण। तो एकदम से एक बैल को चराने वाला चरवाहा के हाथों में जो लाठी, वो बड़ा लाठी का एक हाथ सीधा मेरे गले के इस तरफ गिरा। पूरा फुल साइज का मैं हेलमेट पहना था, बुलेट में था, मोटरसाइकिल चलाता था और उस समय करीब मेरा स्पीड करीब 50-60 के बीच में था। तो अंदाज लगाकर अंधेरे में वो खींच के मारा यहाँ पर टोपी थोड़ा बड़ा होने के कारण तो टोपी के ऊपर मार गिरा और बच गया। ठप करके मैं सुना। और फिर थोड़ा और दूर गया तो उसी प्रकार दाई हाथ से भी किसी और ने उसी प्रकार के एक लट खींच के मारा। ठप ठप करके दोनों जगह से गले के ऊपर वही एक ही जगह पर गिरा। पर बुलेट, जो टोपी पहना था, हेलमेट जो पहना था, उसके कारण मैं बच गया। पर जैसे जैसे ये दोनों
हाथों से या फिर दोनों ओर से मार गिरा तो मेरा शरीर में हाथों में जैसे कमर हाथों में एकदम से ठंडकपन में अनुभव किया। थोड़ा और आगे गया, फिर जैसे शहर के अंदर आ गया तो जहां पर रोशनी था, मैं मेरे हाथों के हाथों के ऊपर देखा। मैं फुल बाई का वाइट शर्ट पहना था, तो वहां पर है कि कंधे से लेकर हाथ तक का दोनों हाथों में लोई बहता, ड्रेस पूरा लाल हो गया था। और उसी हाल में एकदम से हॉस्पिटल गया पहले, और उसी हाल में हॉस्पिटल से सीधा पुलिस थाने में गया। वहां से उनको खबर दिया, एफआईआर चढ़ाया। फिर वापस रात के करीब 10:30 बजे 11 बजे है कि मैं और मेरा साथी हम दोनों घर पे पहुंचा। और उस समय से परमेश्वर की कृपा के अंदर वो एक नहीं, एक से ज्यादा अलग अलग जगह पर विश्वास के खातिर प्रभु के नाम के लिए मारपीट, बंधन और दबाव के बीच में सेवा करने के लिए अवसर दिया प्रभु ने। और हर जगह पर एक बड़ी बात है, उस पीड़ाओं के बीच में से जैसे हम गया, पर वहां पर है कि हर जगह पर सुरक्षा प्रभु देता गया। पीड़ा जरूर आया, मारपीट जरूर खाया, पर वहां पर प्रभु का नाम को छोटा प्रभु किया नहीं, पर प्रभु ने उस पीड़ा के बीच में से बाहर लाया। प्रभु के राज्य की उन्नति हमने देखा है। 2000 के अंदर उन्हीं भाइयों के बीच में से एक भाई जो नई सिरे से एक जगह पर सेवा करने गया, वहां पर अच्छे एक बेदारी का कार्य हुआ। कई नए भाइयों को प्रभु के अंदर लाने के लिए अवसर प्रभु ने दिया, और परमेश्वर की कृपा के अंदर कॉमन सर्विस वहां पर रखा। उस क्षेत्र के सारे विश्वासी कलीसिया सारे मिलकर एक ही जगह पर आराधना में हम सब लोग थे। वहां पर आराधना के अंदर कई कई भाग हैं, और उसमें एक भाग है प्रभु के नाम में चंदा उठाने का। तो चंदा उठाने के अंदर भी एक बड़ी बात हुआ। चंदा उठा तो लिया, सब लोग प्रार्थना करते, आशीष लेके गया। फिर समय के साथ में उस दान अर्पण कितना है रकम, वो ढूंढने के लिए प्रभु के दासों को जिनको नियुक्त किया, वे लोग गिनने बैठा था। और गिनती लेने के बीच में है कि वो लोग मुझे खबर दिया, यहाँ पर सिर्फ पैसा ही नहीं, पर इसके अंदर कुछ और है, आकर देखो। तो मैं जाकर देखा तो मैं ताजुब हुआ कि उसके अंदर 5 प्लास्टिक की थैली है, और पांचों के अंदर किसी का मूत्र है, यूरिन। तो एकदम से प्रभु के दासों ने मुझसे बताया हम क्या करें। तो उनमें से एक बताया कि हम पुलिस में बताएं। तो मैंने बताया कि नहीं, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, प्रभु हमारे लिए उपाय देंगे। प्रार्थना में रहने के लिए मैंने अगुवाई किया, और उसमें सारे लोग वही बात में निर्णय लिया, और प्रार्थना के अंदर हम बैठे। 1 सप्ताह प्रार्थना किया, 7 दिन बैठकर उस विषय के ऊपर प्रार्थना किया। और इस 7 दिन के अंदर है कि जिन जगह से ये विरोध के कार्य उस अर्पण में आया था, उन घर घराने के अंदर समस्या खड़ा हुआ। गांव के भाई लोगों ने मुझसे बताया कि अलग अलग जगह पर करीब 40 घरों से खबर मिला कि उनके जीवन में यूरिनरी इन्फेक्शन है और प्रार्थना की जरूरत है। भाई लोग अकेला, भाई बहन अकेले नहीं, परिवार के सारे लोग, और साथ में उनके घर के जानवरों के अंदर भी तकलीफ आया। तो एकदम से उस पीड़ा के बीच में से उपाय वो लोग पता किया। कई जगह पर भूपे दुष्ट शक्तियों के सामने गया, जादू करके देखा, पर कहीं समाधान नहीं मिला। और फिर आखिरी में है कि जहां से ये विषय आया, वहां पर वे लोग आया, पास्टर के सामने आकर बताया हमारे लिए प्रार्थना करो। तो लोकल पास्टर ने गांव के अंदर से मुझसे खबर दिया, आप आ सकते हैं, दौड़ के आ जाओ। शाम होते मैं पहुंचा उनके पास, और मैं देखता हूँ कि 40 लोग वहां पर है इंतजार में। अपना पेट में पकड़कर, पेट पर हाथ रखकर वो लोग सारे बैठे हैं। उपाय
दो करके, हमें माफी करो करके। हम 5-7 लोग हैं, प्रभु के दास लोग जो थे, उनके ऊपर आशीष रखकर, हाथ रखकर उनको आशीष देते प्रार्थना की है कि ये पीड़ा के अंदर से बाहर प्रभु लाए। और तुरंत बात है कि वो सारे खानदान के अंदर से, भाई बहनों के जीवन में से, जानवरों के बीच में से भी ये तकलीफ पूरा हटा दिया। पूरा 1 सप्ते के बाद है, वही पास्टर मुझे बताया कि पास्टर साहब आप वापस जल्दी आओ। और आज मैं पूछा क्या है बात, क्या कुछ तकलीफ हुआ? तो वापस मुझसे बताया तकलीफ की कोई बात नहीं है, आप जल्दी आ जाओ। तो हम दोनों वहां पर पहुंचे, और हमारे सामने 40 लोग तैयार है, और उनकी जुबान से एक ही शब्द है, प्रभु यीशु मसीह को हम हमारा हृदय को देना चाहता हूँ, और हम प्रभु के नाम में विश्वास करके अंदर कदम लेना चाहते हैं, बपतिस्मा लेना चाहता है। और चंद दिनों में उनको सेवा किया। और आज की तारीख में बताऊं, उस क्षेत्र के अंदर वो 40 के 40 लोग, वो परिवार जितने थे, वो सारे के सारे कई कलीसियाओं के मूल स्थानों में विश्वास में मजबूत है। परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर के कृपा के अंदर 1904 के अंदर है कि मेरे जीवन के अंदर एक नया पड़ाव प्रभु ने दिया। उस समय तक मैं इवेंजलिस्ट के पद में ही सेवा करता था, और फिलडेल्फिया फेलोशिप चर्च के अंदर मुझे ऑर्डेन पास्टर होने की सौभाग्य परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर के दास प्रभु में विश्राम में गए, डॉक्टर थॉमस मैथ्यूज के हाथ नीचे, और उनके साथ उस समय एक प्रभु के दास उनके मित्र था, एलेक रोलैंड। ये दोनों प्रभु के दासों ने अपने आप हाथों पर रखकर, मेरे सिर पर रखकर मुझे अभिषेक दिया, और मुझे नियुक्त किया पासबान के रूप में। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन के अंदर हर मोड़ के अंदर जो सारे प्रभु के दासों ने मेरे लिए प्रार्थना किया, मेरे आत्मिक जीवन के ऊपर ध्यान दिया, उन सभी प्रभु के दासों को मैं स्मरण करता हूँ। 2005 के अंदर है कि हमारे घर के अंदर दुख की घटना हुआ। मेरा छोटा भाई जोजी जोसेफ, जो मेजर के पद में थे, वो शहीद हुआ। और उसके बाद घर पे भी चंद समय रहने के बाद मैं सेवा में वापस आगे गया। परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ कि उसके बाद 2006 के अंदर है कि 2006 के अंदर दाहोद से हमारा बदली उदयपुर की हुआ, और उदयपुर में चला गया। और उसी समय में मेरा बड़ा बेटा हॉस्टल में रहने के लिए यहाँ से हमारे बीच में से कनुसा महसाणा में चला गया। और उस समय के बाद प्रभु की सेवका उस पद में सेवा में उदयपुर के हेडक्वार्टर्स के अंदर से सेवा करने के लिए मुझे 3 साल की अवसर प्रभु ने दिया। और तीसरे साल जैसे 2009 के अंदर मेरा छोटा बेटा जेफरी, वे भी प्रभु के अंदर मुझसे हमसे बताया कि उनका भी अध्ययन बड़े भाई के साथ में स्कूल के अंदर कर दो। तो छोटे उम्र में ही दोनों बच्चों को तालीम के लिए, उनका पढ़ाई के खातिर उनको एक ही जगह पर रखने की सौभाग्य प्रभु ने दिया। हमारे दोनों बच्चों की पढ़ाई के अंदर की एक बड़ी बात मैं बताऊं, दोनों बच्चों के आर्थिक बात जो है हमारे ओर से नहीं हुआ। न कोई ने हमसे शब्द दिया, न किसी के भरोसे में हम लोग बच्चों का भविष्य को रखा। सिर्फ प्रार्थना किया, दोनों बच्चों से एक ही बात रखा, कुछ भी जरूरत आए पापा मम्मी से फोन नहीं करना, बात रखना नहीं, सीधे यीशु मसीह से बात करनी। और वो तालीम वे लोग लिया। प्रभु की कृपा के अंदर दोनों वहां पर रहते समय में परमेश्वर की कृपादान उनके ऊपर आया, उनके ऊपर रहा। दोनों हमसे दूर, घर के वातावरण से दूर, हॉस्टल के अंदर रहने के समय में है, बड़ा बेटा प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता होकर ग्रहण किया। और उनके विश्वास की खबर लेते वे खुद हमारे स्थानीय कलीसिया गांधीनगर के अंदर आकर बपतिस्मा लिया। चंद मई चंद सालों के बीच में
छोटा बेटा भी एकांत में रहकर बाइबल स्टडी करता था, हॉस्टल में रहकर। हॉस्टल में रहते दिनों में ही वे भी प्रभु के सामने निर्णय लेते, मजबूत बना, और आखिरी में बताया कि मैं भी बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। दोनों प्रभु के कृपा के अंदर मजबूत हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और उस समय 2010 की बात है कि जब हम एक जगह से सेवा करने के पश्चात मिडनाइट सर्विस 2010 का दिसंबर के अंतिम दिनों के चंद दिन, 3 दिन की विशेष सभा के अंदर एक कलीसिया में आकर हम वो लोग, हमारा सेवकाई का क्षेत्र नवापुर के अंदर महाराष्ट्र में यात्रा करता था। हम गाड़ियों में नहीं, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल में हमारा यात्रा कई बार हम लोग अभी भी वर्तमान में भी लंबे यात्रा भी मोटरसाइकिल के अंदर ही करते हैं। तो परमेश्वर की कृपा में एक बड़ी बात है कि जनवरी 2011 का जनवरी के पहला दिन, 1 जनवरी, हम जैसे सेवा के लिए सेवा करते वापस अपना फील्ड के अंदर या फिर अपना कैंप नवापुर में जो था वहां पर जाते बीच में है कि रास्ते में करीब 25 से लेकर 40 किलोमीटर की दूरी तक एक गाड़ी हमारा पीछा करता गया। वो गाड़ी हमारा ध्यान में कैसे आया, हम कहीं भी रुक जाता है तो हट जाने के लिए, तो वो व्यक्ति भी कई दूरी में हमारा इंतजार में कहीं और जगह जाकर रहता था इंतजार में। फिर जैसे गाड़ी पहुंचते हम ओवरटेक किया, थोड़ा दूर जाने के बाद वही गाड़ी हमारा पीछा किया। इतने दरमियान में हम लोगों ने गाड़ी का नंबर ध्यान में ले लिया और वो गाड़ी हमारे साथ में करीब 40 किलोमीटर आगे पीछे आगे पीछे घूमता फिरता रहा। वहां पर एक जगह पर ऐसा मोड़ था कि लेफ्ट, दाएं, बाएं हाथ की मोड़ था। उस बाएं हाथ की मोड़ लेते ही एक तरफ से लेफ्ट साइड में है कि बड़ी एक नाली, और दूसरे जगह पर रोड बहुत छोटा सकड़ी गली है। तो वहां पर मोड़ जैसे नाले का मोड़ लिया और गाड़ी जैसे मैं थोड़ा तेज पकड़ा, तो यही गाड़ी हमारे पीछे एकदम से आकर एकदम से छुआ, यानी टच किया नहीं, दबाव के साथ में ठोक मारा। और उस ठोक मारने के साथ में पीछा पहिया उठ गया और एकदम से मैं देखता हूँ कि मेरा मिसेस मेरे सिर के ऊपर से छलांग लगाते मेरे सामने गाड़ी के आगे गिर गई है रोड पे। और वो घसीट करके वो सीधा रफ्तार के कारण थोड़े दूर तक वो मिट्टी में फिसलती गई। और यहाँ पर मिसेस आगे, गाड़ी मैं चलाता हूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ करके, अभी ब्रेक करने के लिए भी जगह नहीं है, पर ऐसा वैसा करके काट कूट के उनके ऊपर गाड़ी चलाया नहीं। एक जगह थोड़ा रेत जहां पर ज्यादा था वहां पर जाकर गाड़ी में बंद किया और वहां पर छोड़ दिया, गिर गया, गाड़ी से गिर गया। तो हम दोनों धीरे से उठकर देखा कि शरीर के ऊपर कोई तकलीफ आया। प्रभु की बड़ी महिमा हो, हम किसी दोनों को कोई तकलीफ आया नहीं। इधर उधर देखता गया कि एक परिवार, एक दो जवान लोग एकदम से दौड़ कर आया। बात परिस्थिति को देखकर वे लोग बताया, आप ठीक है, ठीक ठाक है, अच्छा हूं करके जैसे बात किया, तो गाड़ी उठाकर मुझे दे दिया और उनके हाथों से पानी का भी व्यवस्था वे लोग किया। फिर थोड़ा समय के बाद में बताया कि हम आगे हमारे बल में निकल सकते हैं करके बात किया। थोड़े और आगे जाकर सिटी में आते, गाड़ी का नुकसान जो भी था उसको बराबर करते, फिर घर पहुंचने के लिए प्रभु ने व्यवस्था पूरा किया। परमेश्वर की कृपा के अंदर ये 2011 का ही अनुभव के बाद में है कि प्रभु की सेवकाई के अंदर 2012 से लेकर 15 तक गुजरात के अंदर ही तारापुर के शहर में आकर रहने के लिए अवसर, सेवा में मुझे प्रभु ने हम दोनों को अवसर दिया। और वहां पर रहते समयों में बाइबल स्कूल का जिम्मेदारी वहां पर था। उसमें कई बच्चों को वचन सिखाया और उनको अलग अलग जगह पर आज भी सेवा में खड़ा होते देखा। 2015 के अंदर के वापस नवापुर की ओर हमारा बदली हुआ और वहां पर जाकर उसी बाइबल स्कूल का जिम्मेदारियों में हम समय रखा। हर जगह पर एक बड़ी बात मैं बताऊं
कि परमेश्वर अपने कार्यों के अंदर हमें व्यस्त रखता है। अगर प्रभु के लिए आप समय अलग करके परमेश्वर की अगुवाई में आप रहना पसंद करता है और प्रभु के डर में रहते समयों के अंदर कार्य करते हैं, तो परमेश्वर जरूर आपको सेवा में ही उपयोग करता रहेगा। परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ। और वहां पर है कि 2 साल वहां पर रहा, 2015 15 और 16 नवापुर में रहे। और नवापुर के बाद में जैसे 2017 का अगस्त महीने में, अगस्त 15 तारीख, मुझे याद आज भी याद है, अगस्त 15 2017 में परमेश्वर के दास ने मुझसे हमसे नवापुर में आकर मिला और हमसे कहा कि आपको एक नया पोस्टिंग में देना चाहता हूँ। पूछा किधर, तो बताया कि आपको वेस्ट बंगाल में जाना पड़ेगा। तो वेस्ट बंगाल में जाकर वहाँ की सेवकाई की कई बातों में ध्यान रखने के लिए 2017 का दिसंबर से लेकर 19 का मई महीने तक हम लोग जयगौन के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर रहा। जयगौन के अंदर रहने के समय में है कि जितने सारे विषय हमारे हाथों में दिया, परमेश्वर के दास ने बताया कि आपको 2 साल के 24 मंथ्स का डेपुटेशन के अंदर आपको वहां पर सेवा देना है। और परमेश्वर को मैं महिमा देना चाहता हूँ कि वहाँ के परिस्थिति को, कलीसिया के अंदर आए विषयों को संबोधन और समाधान में करीब 15 महीनों के अंदर पूरा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और बात खबर प्रभु के दास को मैं फिर बाद में फोन पर बात आया और ईमेल में बात खबर पहुंचाया। और प्रभु को मैं महिमा देता हूँ, आज उस क्षेत्र के अंदर प्रभु की सेवकाई अच्छी तरह से फैले। और वहां पर नॉर्थ ईस्ट के भी कई कलीसियाओं के अंदर, कई राज्यों के अंदर भी वहां पर सेवा के लिए द्वार प्रभु खोला। और वापस जैसे हमारा 2019 में यहाँ पर नवापुर के अंदर आते बीच में परमेश्वर की कृपा में मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि धीरे से घर की बातों में ध्यान देने लगा, क्योंकि पापा मम्मी दोनों बुजुर्ग हैं। 2021 के अंदर हैं पापा जी, तब तक 80 इयर्स का उम्र था। और जनवरी 2 तारीख को वो एकदम से बीमार हो गया। और 2021 का 15 जनवरी को वो प्रभु में विश्राम में सो गया। और उसके पश्चात मम्मी जी यहाँ पर घर पे अकेली रह गई। मेरा छोटा बेटा तब तक घर पे रहकर पढ़ाई करता गया। और उसके बाद परमेश्वर की कृपा के अंदर 2022 के अंदर है कि मैं यहाँ पर आकर, यहाँ पर गांधीनगर के अंदर ही रहकर सेवा के अंदर समयों को रखा हूँ। और इस सेवकाई के अंदर परमेश्वर के दासों से मैंने बताया कि घर की परिस्थितियों के अंदर मम्मी जी का भी ख्याल रखना है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे आप मेरा ट्रांसफर बन सके तो गांधीनगर की ओर करके मदद दे। और प्रभु को मैं महिमा देता हूँ, परमेश्वर के दासों ने मेरी वो छोटी प्रार्थना को सुना। और तब से आज तक मैं गांधीनगर में स्थायी होकर यहाँ से सेवकाई के कार्यों में अलग अलग जगह पर जाता आता हूँ। परमेश्वर को मैं महिमा देता हूँ। एक बड़ी बात मैं आज मेरे छोटे संदेश में और गवाही के बीच में आपसे बात रखता हूँ कि मेरे और आपके जीवन की आयु का समय काल परमेश्वर ने तय किया है। परमेश्वर ने जो निश्चय किया है वो निश्चिंत समयों के साथ में मेरे और आपके जीवन में प्रभु कार्य करता है। परमेश्वर के डर के अंदर हम अगर रहते हैं तो मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए ले चलेगा। जो भी कार्य हम करते हैं वो प्रभु के सामने विश्वास योग्यता में रहें कर हम सेवा करें। हर जगह पर इफ यू आर फेथफुल टू गॉड, परमेश्वर आपको भी सहाय करेंगे। वो अपनी महिमा को आपके जीवन के अंदर कायम रखता है और आपके जीवन के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सारे जरूरतों को भी परमेश्वर पूरा करता रहेगा। आज इस अरोमा टीवी के द्वारा
मेरी गवाही जितनों ने सुना, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु के करीब आने के लिए मैं आह्वान भी करता हूँ। यीशु के पास आने का एक तरीका है, कई लोगों की गवाही सुनो और कई लोगों की शिक्षा के अंदर वचन के साथ में आप मजबूत बनो। आज की शाम यहाँ पर जैसे मेरा समय यहाँ पर पूरा होता है, मैं आपको बात रखता हूँ कि अगर हमसे बात करना चाहता है, जो डिस्प्ले में आपको दिए गए ये नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, उस व्हाट्सएप नंबर्स में प्रभु के दासों से आप संपर्क करना। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। विशेष में धन्यवाद देता हूँ अरोमा टीवी माध्यम के सारे अधिकारियों को, उन प्रभु के दासों को, दासियों को जो पर्दे के पीछे हैं, हमारे प्रार्थना में है हमारे साथ। आप सबके भी सेवाओं के लिए धन्यवाद। और विशेष फिर से मैं प्रभु के दास दानियल पास्टर को धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे सेवा के अंदर गवाही देने के लिए मुझे आज की तारीख में पसंद किया। सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमें प्रेम करता है, नई आशीषों में हमें प्रभु ले चले। प्रार्थना करें, हमारे आंखों को बंद करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु मसीह के नाम में सारे बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की शाम प्रभु जी थोड़ा वक्त साथ बैठकर गवाही सुनने के लिए और प्रभु के राज्य की बातों को स्मरण करने के लिए हमें आप अवसर दिया। धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज इस प्रोग्राम को आगे जो सुनेंगे उन सभी अजीजों को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ एक एक व्यक्ति जो प्रभु के नाम में सुनेंगे वे परमेश्वर के करीब और आए, परमेश्वर के राज्य के अंदर वर्तमान काल की परिस्थिति के साथ में आगे कदम लेने की वीरता और हिम्मत उन्हें दे प्रभु जी। उन प्रभु के अंदर मजबूत रहे जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार है। उन्हें सही मार्गदर्शन दे प्रभु जी। अच्छी जगह पर वचन सीखने के लिए आप कृपा कर। जो अकेले में रहते हैं प्रभु जी, उन्हें बड़ी आश्वासन में आप आपकी तसल्ली में ले चल प्रभु जी, कि आपकी पूर्ति और आपका अगुवाई वे लोग महसूस करें। आज की शाम फिर से प्रार्थना के अंदर हमारे जीवन को आपके सम्मुख हम देते हैं, सारे महिमा हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन। परमेश्वर हमें आशीष दे।